2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के बीच में जो खबरें सामने आ रही है वो तकरार की खबरें सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको देखते हुए सभी राजनीति पार्टियां अभी से ही जुट चुकी है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दिखाने के लिए भी काम कर रही है और साथ ही साथ अब सभी राजनीति पार्टियां सबको साधने में भी लग चुकी है। एक तरफ सभी राजनीति पार्टी साधने में सबको लग चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में इसकी तकरार होने की भी खबरें सामने आ रही है। ये तकरार क्यों है? वो सीट की वजह से है। आपको बता दें कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। जो सीट है ये अभी भी हलचल मची हुई है कि इस सीट पर किसकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको जो बताते हैं वो कि एनडीए में आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 राजनीति पार्टियां हैं, वो 2 राजनीति पार्टियां इस नजरें गड़ाई हुई है कि इस सीट पर आखिर किसको सीट मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चुनाव हुए थे, इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी कि आखिर इस सीट किसको मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में राजद ने अपने प्रत्याशी को अली सिद्दीकी को खड़ा किया था, तो वहीं जेडीयू ने ललित मंडल को खड़ा किया था, तो वहीं लोजपा ने अपने प्रत्याशी अमरनाथ सिंह कुशवाहा को भी खड़ा किया था। आपको बता दें कि 2020 जो विधानसभा चुनाव थे उसमें सभी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को नाथनगर, भागलपुर का नाथनगर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सभी राजनीति पार्टियां अभी इसको देख रही है, नजरे से देख रही हैं, लेकिन 2 राजनीति पार्टियां ऐसी हैं जो तो अभी गठबंधन में आ चुकी है, लेकिन अभी भी नजरें उस पर टिकाई हुई है कि ये सीट आखिर किसको मिल सकती है। आपको बता दें कि जो 2 पार्टी राजनीति पार्टियां हैं वो है जेडीयू और लोजपा, क्योंकि लोजपा ने भी 2020 में अपने प्रत्याशी को नाथनगर से खड़ा किया था, तो वहीं जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी को वहां से चुनाव मैदानी में उतारा था, लेकिन जीत किसी की हुई? वो है राजद के अली सिद्दीकी की जीत हुई। और जिस तरीके से उन्होंने वोट जीते हैं, इस पे अब देखा जा रहा है कि क्या 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, आखिर उसमें नाथनगर की सीट किसको जा सकती है। क्योंकि 2 जो राजनीति पार्टियां हैं वो तो निगाहें टिका के रखी हैं। बहरहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2020 में ये दोनों राजनीति पार्टियां अलग अलग थी और दोनों ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन जो दोनों राजनीति पार्टियां अब एनडीए महागठबंधन में आ चुकी हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि जो दोनों राजनीति पार्टियां हैं उनको किसी भी एक पार्टी राजनीति को ये सीट दी जाएगी। लेकिन जो दोनों राजनीति पार्टियां उनके बीच में जो तकरार की खबरें सामने आ रही हैं वो है कि ये दोनों राजनीति पार्टियां अपने अपने पे अड़ी हुई है कि ये सीट हमको चाहिए। क्योंकि 2020 में भी यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो दोनों राजनीति पार्टियां ने अपनी अलग अलग प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन हालांकि जो गठबंधन में है, तो क्या गठबंधन में रहते हुए ये सीट उनको मिल सकती है? अगर जेडीयू को मिलेगी तो लोजपा बोलेगी कुछ, अगर लोजपा को मिलती है तो जेडीयू नाराज होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और दोनों की निगाहें जो टिकी हुई हैं वो नाथनगर है। नाथनगर हॉटस्पॉट बना हुआ है कि जो राजनीति पार्टियां सब उसी की तरफ देख रही हैं। राजद ने अपने विधायक को उतारा था तो वहां पर जीत नजर आई। हालांकि जेडीयू के भी यहाँ पे प्रत्याशी जीते हुए थे, लेकिन हार गए, चुनाव हुआ था। वहाँ पे भी लोजपा ने भी जेडीयू के खिलाफ उतारा था, वहाँ पर वो हार गए। लेकिन अब जो मेन बात मुद्दे आती है कि क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ये दोनों राजनीति पार्टियां आमने सामने टक्कर होंगी, क्योंकि दोनों राजनीति पार्टियां की नज़रें उसी पर टिकी हुई है। किसी न किसी को एक तो सीट चाहिए, और ऐसे में अब एनडीए के लिए ये खबर है कि 2 राजनीति पार्टियों को कैसे समझाया जाए, ये सीट आपकी होगी, ये सीट आपकी नहीं होगी। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार उभरते नेता युवा नेता में नजर आ रहे हैं, उनकी पकड़ अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति की तरफ जा रही है। धीरे धीरे वो जिस तरीके से हाजीपुर से सांसद बने हैं वो हमें अब फेमस हो चुके हैं। उनकी राजनीति पकड़ झारखंड में भी बन गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव था तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एक प्रत्याशी को उतारा था चतरा में, तो जनार्दन पासवान जीत गए थे। अब जिस तरीके से देखना है कि 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव है
उसमें जेडीयू और लोजपा आमने सामने आती है, क्योंकि भागलपुर में आपको बता दें कि चिराग पासवान रविवार को जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लिहाजा उसको देखते हुए कि नाथनगर में उनकी पकड़ बन जाए, क्योंकि नाथनगर में वो अमरनाथ सिंह कुशवाहा को वहां से उतारा था और अभी भी सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई हैं कि क्या इस बार भी उनको टिकट मिल सकती है। और जिस तरीके से ललित मंडल को भी जेडीयू ने उतारा था, उन पे भी नजरें हैं कि अगर जेडीयू को अगर मिलेंगी सीट तो क्या इनको सीट मिलेगी, अगर लोजपा को मिलती है तो क्या इन प्रत्याशी को वो सीट दी जाएगी। अब सबकी नजरें वहीं पर टिकी हुई हैं। सभी राजनीति पार्टियां अभी से ही तैयारी शुरू भी कर चुकी हैं और जिस तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है, अब ऐसा लगता है कि 2025 बिहार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो काफ़ी मुकाबला वाला रहेगा, काफ़ी कांटेदार की टक्कर भी रहेगी कि एक तरफ एनडीए महागठबंधन में दो राजनीति ऐसी पार्टियां हैं जिनकी नज़रें नाथनगर पर टिकी हुई हैं, तो वहीं राजद अपने प्रत्याशी को भी उतारेंगे। तो क्या उनके राजद के प्रत्याशी जीत पाएंगे या एनडीए में ऐसी तकरार हमेशा ही चलती जाएगी कि हमें ये सीट चाहिए, हमें ये सीट चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।